if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और घर पे खूब मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और आज थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग हो रही है और सारे जो भी दाल वगैरह हैं, अब बरसात का टाइम आ गया है तो इनको टाइम टाइम पे सुखाना भी ज़रूरी है। और पूरा किचन हमारा बंद नहीं है तो इस वजह से डब्बों के ऊपर ना तेल लग जाता है। मतलब वैसे तो हमने चिमनी लगाई हुई है पर फिर भी कभी कभी जो तेल है वो उड़ के इन डिब्बों के ऊपर बैठ ही जाता है। तो इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया है धुले नहीं हैं, तो इस वजह से मैं इन सबको आज साफ़ कर ले रही हूँ। इन सबको धो दूँगी और सारी दालें भी सूख जाएंगी इसी बहाने से। और खाना सब कुछ बन चुका है तो मैं अभी बस इनके ऑफ़िस के लिए चावल बना रही हूँ, क्योंकि ये ऑफ़िस में चावल लेके जाते हैं और थोड़ा सा घर पे भी खा लेते हैं कभी कभी। तो सब्ज़ी और दाल बन चुकी है, आटा गूँथ चुका है और बस अभी मुझे चावल चढ़ाने हैं तो मैं उन्हीं के लिए चावल धो के चढ़ा ले रही हूँ। और आजकल गर्मियों के टाइम पे बालों से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, पूछिए मत। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हम थोड़े कुछ दिनों पहले ही कह रहे थे कि मतलब गर्मियों में गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो शायद गर्मी को भी नज़र लग गई है। तो बहुत ज़्यादा उमस होने लग गई है। मतलब एक आध दिनों से ही बारिश नहीं हो रही है तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा उमस होने लग गई है। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं और आज बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा आज। तो सुबह का मेरा जितना भी नहाना धोना था वो सब तो मैंने पहले ही कर लिया था और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सबके खाना खाने का भी टाइम हो गया है। टाइम काफ़ी हो गया है, सुबह धैर्य के साथ ही लग जाते हैं ना तो फिर काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन वही है, बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी रहता है। थोड़ी उनको सुबह थोड़ा बहुत कुछ बता दो, कुछ चीज़ें समझा दो तो फिर वो थोड़ा सा उनके दिमाग में रहती है ना, क्योंकि दिमाग सुबह के टाइम पे थोड़ा सा शांत रहता है धैर्य का। क्योंकि वो एक बार उछल कूद करने लग जाए, एक बार शैतानी में उसका ध्यान चले जाए तो फिर उसे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होता है, फिर अपनी मनमानी करने लग जाता है। बहुत ज़िद्दी जैसा हो गया है आजकल। तो अब फटाफट से मैं चपाती बना लेती हूँ और सबको खाना भी खिला देती हूँ। तो इनके ऑफ़िस जाने का भी टाइम हो जाएगा और इनके ऑफ़िस के लिए भी टिफ़िन रखना होता है तो टाइम पे बनाना पड़ेगा मुझे खाना। और उसके बाद ही मैं सारा डब्बे वगैरह धोने का काम करूँगी। नाश्ता भी बनके तैयार हो गया है तो मैं पापा और मम्मी को सबसे पहले नाश्ता दे देती हूँ। पापा को भी भूख लगी गई होगी और मम्मी को तो खैर लगी जाती है, क्योंकि मम्मी डायबिटीज़ वाली है तो मम्मी को सुबह जल्दी भूख लग जाती है। सुबह वो भी टाइम पे दवाई खा लेते हैं, फिर उसके बाद वेट कर रहे होते हैं कि कब हमको बुआरी नाश्ता देगी, तो मम्मी भी वेट करती रहती है। तो अभी बन गया था तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को दे दिया है और इनका टिफ़िन भी पैक कर लिया है। तो साथ ही साथ सारे काम करते चलो ना तो ईज़ी रहता है। इनके ऑफ़िस के लिए भी पानी की बोतल मैंने भर के रख दी है और सबको खाना भी दे दिया है, तो सब लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं और मैं सारा काम निपटाने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो धैर्य का भी अभी खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं रहता है, थोड़ा सा वो देर में उठता है तो इस वजह से फिर दूध वगैरह पी के थोड़ा सा खेलता कूदता रहता है। तो मैं उसे भी अपने साथ ही थोड़ा सा लेट में नाश्ता कराती हूँ ताकि वो अच्छे से खाना खा ले। और अब ये सारे डब्बे साफ़ कर लेती हूँ मैं। पीछे अभी दीदी अपने बर्तन साफ़ कर रहे थे तो उनसे ऐसी बातें कर रही थी तो कह रहे थे आज सारी किचन की क्लीनिंग हो रही है करके। तो उनका जो किचन है उन्होंने अब पूरा मॉड्यूलर किचन बना दिया है और चिमनी भी लगा दिया हाल ही में, तो उन्हें अब ये सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं वैसे कुछ टाइम से कि हम भी अपने किचन को थोड़ा सा मॉड्यूलर कर दें ताकि ये सारे टाइम वेस्ट वाले काम ना करने पड़े। उसमें क्या रहता है, एक बार सारा किचन बंद हो जाए ना तो टाइम टू टाइम सारे जो भी दरवाजे रहते हैं उनको साफ़ करते रहो, छोटे छोटे ड्रॉर होते हैं जो उनको बाहर से क्लीनिंग करते रहो तो काम आसान हो जाता है। एक एक करके सारा डब्बा साफ़ नहीं करना पड़ता है। बस थोड़ी बहुत दालें कभी बीच बीच में सुखानी पड़ती हैं वरना कीड़ा लग जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
तो सारे बर्तन मैंने सुबह के धो लिए हैं, जो भी चाय पानी के थे। तो उन्हीं के साथ साथ मैं सारे डब्बे साफ़ करके सारी दालों को तो सुखाने के लिए रख दिया है, और साथ ही मैं इनको भी सुखाने के लिए रख दूँगी ताकि ये भी दोपहर तक सारे सूख जाएँ, और दोपहर में ही ये सारे दालों को इनके अंदर में डाल के अच्छे से इनको संभाल दूँ। तो अगर मैं इनको शाम तक सुखाने के लिए लग जाऊंगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरा। तो थोड़ी बहुत दालों को भी धूप लग जाएगी और डब्बे भी सूख जाएंगे, साफ़ भी हो जाएंगे। तो ये देखिए पूरा एक टब भर भर के डब्बे हो गए हैं। तो जितने भी डब्बे थे, जितने क्लीन हो सकते थे, वो सब तो मैंने कर दिए हैं, और अब आ गई हूँ मैं इनको सुखाने के लिए। तो पापा और धैर्य भी हैं यहीं पे, तो वो भी मेरी मदद करते हैं काम में। ऐसा नहीं है कि मैं सारा काम अकेले ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पापा मम्मी। और धैर्य भी कर रहा था आज तो बहुत ज़्यादा काम। उसने भी बहुत ज़्यादा डब्बे सुखाने का शौक़ चढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि चलो यार आप दोनों ही करो, मैं ही जो साइड हट जाती हूँ करके। तो फिर दोनों लगे हैं दादू और नाती अपने अपने कामों में। हाँ चलो 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 चलो। हैं ताई आए हैं, ताई चलो चलो, ताई आए हैं, चलो 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 चल भी जल्दी चल। ताई को गरम हो गया, ताई को गरम हो गया। हाँ जाओ फुटी जा करो सबसे पहले, जल्दी जाओ। जीते रहो। हाँ कितना बड़ा है? उनका भी खुट्टी जा करो। जीते रहो, इतना बड़ा पहला कहाँ गिन पे। आज धैर्य की ताई मम्मा की दीदी भी आए हैं बागेश्वर, और अभी दी घर पे नहीं है, तो अभी मैंने उन्हें बैठने के लिए बुला लिया है क्योंकि आज धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो अभी गर्मी से ही आ रहे हैं, तो थोड़ा पानी वानी पियेंगे और फिर उसके बाद अपने मार्केट का काम कर लेंगे। तो दी गांव से बहुत कम आ पाते हैं बागेश्वर, जब भी उनका कुछ बहुत ज़रूरी काम होता है वो तभी आ पाते हैं, और तभी ये अपनी बहनों से भी मिल लेते हैं। वरना गांव में गाय भैंसों के साथ ना आने का हो ही नहीं पाता है, मतलब हम किसी से मिलने के लिए जा ही नहीं पाते हैं, इतना कम टाइम रहता है। और थोड़ी देर बैठने के बाद वो लोग भी अपना मार्केट का काम करने के लिए चले गए थे। तो उसके बाद मैंने तुरंत धैर्य को नहला दिया है, क्योंकि धैर्य को नहीं नहलाया था मैंने सुबह से। बस मैं ही नहा धो के थोड़ा सा मेरा सुबह नहाना धोना हो गया था, तो मैं थोड़ी सी अभी फ्री हो गई हूँ, क्योंकि डब्बे अभी सूख रहे हैं और नाश्ता वगैरह का भी निपट चुका है सारा काम। तो उसके बाद जाके मैं धैर्य को नहला रही हूँ, और नहला धुला के फिर धैर्य को सुला भी दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि धैर्य क्या है ना 10-11 बजे के आसपास आराम कर लेता है, और फिर उसके बाद लंच के टाइम पे उठता है, तो फिर जगा ही रहता है शाम तक। तो अभी मैंने इसको नहला धुला दिया है, और अभी टेम्परेचर भी थोड़ा हाई हो जाता है, तो इस टाइम पे नहला के थोड़ा सा धैर्य को भी आराम मिल जाता है, क्योंकि सुबह से धूल धक्कड़ में बहुत ज़्यादा खेलता फिरता है ये। तो इसे मिट्टी से और पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, और इसी वजह से पता नहीं इसके चीक्स में बहुत ज़्यादा एलर्जी सी भी हो रही है, पता नहीं किस वजह से हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि वैसे मिट्टी से जो है एलर्जी दूर होती है, तो आप मिट्टी में खेलने दिया करिए। तो इस वजह से मैं इसे इतना रोकती नहीं हूँ मिट्टी में खेलने से, पता नहीं लेकिन इसको एलर्जी किस वजह से हो रही है। मैं मॉइस्चराइज भी रखती हूँ इसका चेहरा, पता नहीं पर फिर भी क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं बीच बीच में एलर्जी सी होती रहती है। आप लोग भी बताना अगर आपको कोई आइडिया हो तो इस बारे में। और अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 4:30। तो दोपहर में मैंने धैर्य को सुला के सारे डब्बे वगैरह संभाल दिए थे, पोंछ के सारी दालों को बिन बिन के संभाल दिया था, और उसके बाद खाना पीना वही सब हुआ था नॉर्मल सा। और आज ये सारे कपड़े इस्त्री करने हो गए हैं, पापा के, मम्मी के, मेरे, रुमियाल जी के, धैर्य के, सबके कपड़े हैं। और धैर्य जब भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ ना, तो धैर्य को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ऐसे टाइप के काम में, और मुझे डर लगा रहता है कि ये कहीं अपना हाथ वाथ न जला ले। कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन धैर्य इतना ज़्यादा शैतान है कि उसके साथ ना ध्यान ही नहीं दिया जाता है। और आजकल
आजकल गर्मियों में इस टाइप का एक काम बढ़ जाता है। एक तो गर्मी होती है और ऊपर से इस्त्री करने में भी तो कितनी गर्मी सी लगती है ना, आप लोगों को भी लगती होगी। तो आजकल सबके ही कपड़े होते हैं क्योंकि सब लोग कॉटन ही पहनना प्रेफर करते हैं, तो इनके ऑफिस के शर्ट वगैरह भी होते हैं। जाड़ों में किसी के कपड़ों में प्रेस करने का झंझट नहीं होता है क्योंकि सब लोग स्वेटर वगैरह और वूलन के ही कपड़े पहनते हैं, तो उनमें प्रेस करने का कोई झंझट नहीं रहता है। लेकिन आजकल हर कोई कॉटन के ही पहनना पसंद करता है, तो गर्मियों में एक ये गर्म वाला काम बढ़ जाता है। तो सारे कपड़े एक बार प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े प्रेस करते करते ना बीच बीच में मैं चाय भी बना रही थी, तो मैंने सबको चाय बना के दे दी है और अब है टाइम सब्जी काटने का। तो छत में बैठ के आराम से काटूंगी सब्जी और अपने लिए 2 पुलम भी लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है, मुझे पुलम खाने का मन हो रहा था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं यार ये मुझे। और अभी दादू और धैर्य के पापा दोनों लगे पड़े हैं धैर्य की साइकिल को सही करने में, क्योंकि धैर्य ने जब से साइकिल चलाना सीखा है ना, तो तब से धैर्य मतलब साइकिल के मतलब पीछे ही पड़ गया है और इतना ज़्यादा साइकिल चला लिया है ना इसने और इतनी तेज़ भगाता है, तो अब साइकिल की चैन भी थोड़ा सा लूज हो गई है। और कपड़े देखिए कैसे हो जाते हैं ना इसके, ये ऐसा कर देता है ना अपना हुलिया ज़बरदस्ती कर देता है, मतलब या तो मिट्टी में खेलता फिरेगा उस टाइम पे गंदे कर देता है, या तो फिर सारे कपड़े ऊपर नीचे कर देता है। और शाम को इस तरीके से छत में काम करने में ना बहुत मज़ा आता है यार। अकेले अपना किचन में काम करते रहो ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि किसके लिए कर रहे हैं काम। अगर सब लोग आसपास होते हैं, हस्बैंड साथ में है, बच्चे साथ में हैं, बड़े साथ में हैं, तो लगता है कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो हमारे पास हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सारे लोग पास होकर भी पास नहीं हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने में बिज़ी रहते हैं। कोई अपने कमरे में है, हम लोग किचन में काम कर रहे हैं और बच्चा कहीं है, तो इस टाइम पे मतलब फिर बुरा सा लगता है, मतलब थोड़ा सा ना कि यार हम लोग जिनके लिए कर रहे हैं तो वो लोग हमारे मतलब पास नहीं रहते। तो इस टाइम पे शाम का जो वक्त होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सब लोग हवा खाने के लिए, थोड़ा सा चलने फिरने के लिए छत में आ जाते हैं और इस टाइम पे मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह काट लेती हूँ और फटाफट से फिर शाम को सब्जी चढ़ा के धैर्य को थोड़ा सा ABCD पढ़ा ली या एनिमल नेम, फ्रूट्स नेम, इस तरीके से पढ़ाने का टाइम भी मिल जाता है। तो साथ ही साथ काम भी करते रहो और टाइम भी स्पेंड हो जाता है। सब्जी भी मेरी कट चुकी है और अब थोड़ी सी शाम सी हो गई है, तो मैं अभी आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और गाइस खुशी कब होती है पता है? जब मंदिर में आकर के ये जला हुआ दिया दिखता है, क्योंकि ये जब भी पापा दिया जलाते हैं ना, तो उनका दिया हमेशा इसी तरीके से सुबह से शाम जलता रहता है। मैं बस इसमें शाम को आके तेल डाल देती हूँ, बस हो गया। और एक छोटा वाला आरती का दिया बना लूंगी मैं, जिसे हम यहाँ पे रखते हैं। तो अब मैं फटाफट से पूजा करने के बाद मिलती हूँ आपसे। 1 2 3 अभी कर ले रही हूँ मैं शाम की सब्जी बनाने की तैयारी। तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं हम खाना, और जीरा मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैंने आज ग्रेवी बना ली है। तो मैं प्याज और टमाटर को आज काट के नहीं डाल रही हूँ, ग्रेवी बना के डाल रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है सब्जी का यार। मतलब जैसे हम सिंपल सी सब्जी वैसे बनाते हैं ना, अगर हम इस तरीके से बना लेना तो सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है, ग्रेवी भी ज़्यादा बन जाती है और लटपटी सी सब्जी अच्छी बन जाती है। और टमाटर को पीस के डाले तो खट्टापन भी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है ना टमाटर का। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ इसी में डाल दिया था। तो इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकने दूंगी, क्योंकि लहसुन और प्याज की थोड़ी सी स्मेल सी आती है ना अगर थोड़ा कम पका हो तो। और ये देखिए मसाला भी एकदम बन के तैयार हो गया है, तो मैं इसमें सब्जी ऐड कर देती हूँ। और सब्जी में मैंने आलू, तोरई और शिमला मिर्च डाला है। वैसे शिमला मिर्च डालने की तो नहीं सोची थी मैंने, पर धैर्य जब मैं छत में सब्जी काट रही थी ना, तो गमलों में से 2 शिमला मिर्च तोड़ के ले आया था, तो मैंने वो भी डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।